इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा रिटर्न प्रोसेसिंग की स्पीड बढ़ा दी गई है और जिन व्यक्तियों ने जून मंथ में रिटर्न फाइल की थी उनकी रिटर्न भी प्रोसेस की गई है, जिसके बारे में कि हम आपको इस वीडियो में इन्फॉर्म करेंगे। इन व्यक्तियों का रिफ़ंड कब तक आएगा इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्सील पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR टैक्स पे ने 1 जून को फाइल की थी और 2 सितंबर 2024 को इसे प्रोसेस किया गया है। इस प्रकार 93 डे से ज़्यादा का टाइम लिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इस रिटर्न को प्रोसेस करने के लिए। हालांकि टैक्स पे ने सिर्फ ITR 4 ही फाइल की थी और ये उम्मीद की जाती है कि ITR 1 और ITR 4 जल्दी प्रोसेस की जाती हैं, क्योंकि इनमें तो बेसिक इन्फॉर्मेशन ही होती है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जैसे कि ITR 2 ITR 3 में होती है, लेकिन फिर भी इतना टाइम लिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इसे प्रोसेस करने में। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टैक्स पेयर का रिफंड था, तो जो रिफंड ड्यू है उसके साथ ही रिटर्न प्रोसेस की गई है। अब देख लेते हैं कि क्या टैक्स पेयर को रिफंड आया है या नहीं। तो कितना रिफ़ंड बनता था, इसके लिए आपको इंटीमेशन ऑर्डर डाउनलोड करना है और इसे ओपन करना है। ओपन करने के लिए पासवर्ड है आपका पैन नंबर, जो कि आपको स्मॉल लेटर में एंटर करना है, और अपनी डेट ऑफ बर्थ है। जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 नवंबर 1984, तो 01/11/1984 आपको एंटर करनी है। पहले पैन नंबर स्मॉल लेटर में एंटर करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। तो जैसे आप इंटीमेशन को ओपन करेंगे तो आप पहले समरी में देख पाएंगे, उसके बाद डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं समरी है कि टैक्स पेयर ने कितनी इनकम डिक्लेयर की थी और उसका कितना TDS कटा था, कितने यहाँ पे रिफंड है। यहाँ पे 60,000 का रिफंड था, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा 61,800 रुपये दिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट किया गया है। तो जैसे ही आप इस इंटीमेशन की डिटेल में जाएंगे तो आप नीचे देखेंगे कि टैक्स पेयर ने जो टैक्स पे किया था उसका रिफ़ंड दिया गया है, क्योंकि टैक्स पेयर की कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं थी, और इस रिफ़ंड के ऊपर इंटरेस्ट भी दिया गया है। ये इंटरेस्ट हर व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, जिसका रिफ़ंड उसकी टैक्स लायबिलिटी के 10% से ज़्यादा होगा उसे ही रिफ़ंड दिया जाता है। तो यहाँ पे टैक्स पेयर की कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं थी, रिफ़ंड था, इसलिए इंटरेस्ट दिया गया है। तो चलिए समझ लेते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे की गई है। रिफ़ंड पे इंटरेस्ट आपको 0.5% के हिसाब से दिया जाता है पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। ये इंटरेस्ट आपको सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला से दिया जाता है। इंटरेस्ट आपको 1 अप्रैल से दिया जाता है टिल द डेट ऑफ रिफंड। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं। टैक्स पेयर ने 1 जून को रिटर्न फाइल की थी और 2 सितंबर 24 को प्रोसेस हुई है। तो 1 अप्रैल से 2 सितंबर तक जो मंथ बनते हैं वो 6 महीने बनते हैं। तो 60,000 रुपये का आपका रिफंड था, इसके ऊपर अब 6 महीने के हिसाब से 0.5% पर मंथ तो आपका इंटरेस्ट बनेगा, और टोटल ये जो रिफ़ंड है विद इंटरेस्ट वो आपको दिया जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, टैक्स पेयर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मैसेज आया है कि उसका रिफ़ंड उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है। चलिए देखते हैं कि क्या सच में ये अमाउंट क्रेडिट किया गया है। तो अपने रिफ़ंड का स्टेटस जानने के लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे ही लॉगिन करना है, उसी टाइम में जाना है, नो योर रिफ़ंड स्टेटस पे जाना है। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर 24-25 चूज़ कर लेना है, यानी कि फाइनेंशियल 23-24, उसके बाद सबमिट करना है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि रिफंड अभी क्रेडिट नहीं हुआ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिफंड बैंकर यानी कि SBI को रिफंड भेजा है, उसके बाद SBI आपके बैंक अकाउंट में रिफंड क्रेडिट करता है। इसके लिए नॉर्मली 15 दिन लगते हैं, इसलिए यदि आपको मैसेज आ गया है लेकिन रिफंड नहीं आया है तो आपको वेट करना है। तो यहाँ पे आप एक और टैक्स पेयर का डेटा देख सकते हैं। यहाँ पे जिस दिन जो रिफ़ंड आपको दिया जाता है उसकी डेट आ जाती है, उसके बाद जब रिफ़ंड आपके बैंक में क्रेडिट कर दिया जाता है तो जो बैंक का अकाउंट नंबर है लास्ट के 4 डिजिट आप देख पाएंगे कि किस बैंक में क्रेडिट किया गया है, और यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर यानी कि UTR नंबर भी यहाँ पे दिया होगा। तो यदि आपका ये बैंक अकाउंट में अमाउंट नहीं आया है UTR नंबर के जनरेट हो जाने के बाद भी, तो उस केस में आपको SBI की हेल्प डेस्क पे कॉल करना है, पूछना है कि आपका रिफ़ंड क्यों नहीं आया है। दोस्तों समझ लेते हैं कि कितनी इनकम टैक्स की रिटर्न पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। 3 सितंबर 24 तक 7,51,00,000 से ज़्यादा रिटर्न फाइल हो चुकी हैं और 7,37,00,000 से ज़्यादा रिटर्न वेरीफाई हो चुकी हैं। जब रिटर्न वेरीफाई हो जाती है उसके बाद उसे प्रोसेस किया जाता है, तो 6,37,00,000 से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस की जा चुकी हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 87% रिटर्न प्रोसेस हो चुकी हैं और सिर्फ 13% रिटर्न ही पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। चलिए समझते हैं कि इन्हें प्रोसेस होने में कितना टाइम लगेगा।
तो चलिए पिछले 14 दिन का डेटा देख लेते हैं। 19 अगस्त तक 4,94,00,000 रिटर्नें प्रोसेस हुई थी और उसके बाद डे बाय डे जो रिटर्न प्रोसेस हुई हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और 3 सितंबर तक 6,37,00,000 रिटर्न प्रोसेस हो चुकी हैं। हर रोज़ कितनी रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं उसका हमने टोटल किया है और उसके बाद 14 से डिवाइड किया तो उन्होंने एवरेज हर रोज़ 10,24,000 रिटर्नें प्रोसेस की गई हैं। तो जो रिटर्नें वेरीफाई हो चुकी हैं उन्हें ही प्रोसेस किया जाता है। तो अभी जो 19 लाख रिटर्नें हैं वो पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए, तो उन्हें प्रोसेस होने में 9 से 10 दिन लग सकते हैं यदि इसी स्पीड से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिटर्न को प्रोसेस करता है। तो आपके इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस होने में कितने दिन लगे हैं इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम एक मुहिम चला रहे हैं कि जो व्यक्ति पहले रिटर्न फाइल करते हैं उनकी रिटर्न पहले प्रोसेस होनी चाहिए, यानी कि फीफो मेथड से। यदि आप भी हमारी इस बात से एग्री हैं तो आप हमें कमेंट करके अपना सपोर्ट ज़रूर दें और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इनकम टैक्स की प्रोविज़न को समझ पाएँ और यदि उनका रिफ़ंड लेट मिला है तो वो समझ पाएँ कि उन्हें इंटरेस्ट भी इसके ऊपर मिलेगा और उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS बेसिंग टैक्स सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।